नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ जिस स्टेज पे ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरां इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ को जागते हुए खिताब करते हुए आक़ा दो जहां ताजदर मदीना का दीदार इसी स्टेज पे नसीब हुआ। तो अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं फिर यहाँ रहने वालों का आलम क्या होगा। और जितना मजमा आज जलवा अफरोज़ है, इस दिल से देखिए, इस नज़र से देखिए कि हर रोज़ हसीनों का दीदार नहीं होता, ये तूर का जलवा है, हर बार नहीं होता। सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक ने इस इदारे को सजाने और बजाने वालों को, चलाने वालों को ये एजाज़ बख्शा है कि जो यहाँ से फारिग होके जाता है वो दीन इस्लाम का सही नुमाइंदा बन के जाता है। हज़रत ने जो दर्स दिया शागिर्दों को या अवाम को, वो एक ही दर्स था कि हम रिंदों की महफिल में हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठाकर पेशे नज़र चेहरे की तिलावत होती है। हज़रत साहब किबला फ़कत आलिम नहीं थे, आप आरिफ बिल्ला थे। आलिम और आरिफ में बड़ा फ़र्क है। इबलीस आलिम था, जानता था कि ये प्यारे आदम हैं, आलिम था, जानता था, पहचानता नहीं था। जिसने गर्दन झुका दी वो जिब्रील बन गया, इसलिए कि वो फ़कत आलिम नहीं था, वो आरिफ था। बाकी लोगों में और अहले सुन्नत में ये फ़र्क है कि बाकी आलिम तो हो सकते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर कोई आरिफ नहीं हो सकता। मालिक कायनात ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने भी आदम को देखा, इबलीस ने भी देखा, तूने गर्दन झुका दी, उसने नहीं झुकाई, वजह क्या है? तो सुनिए जिब्रील का जवाब। अर्ज़ की मालिक, इबलीस ने आदम को देखा, मैंने आदम में देखा। जिसने आदम को देखा वो बर्बाद हो गया, फ़कत जिसने आदम को देखा। जिसने आदम में देखा वो आबाद हो गया। आज यही वजह है, लोग कहते हैं कि ये कब्रें हैं, मट्टी का ढेर हैं। ये फ़कत कब्र देखते हैं, अहले सुन्नत कब्र में देखते हैं, जिनमें हमारे नबी के कदम लगते हैं और कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन जाता है। और हमेशा याद रखें, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपका दिया हुआ दर्स है, और हजरत किबला शेखुल कुरान क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ आप हर आन हर घड़ी ये पढ़ा करते थे कि दिल क्यों ना मुस्तरब हो मौत के इंतज़ार में, सुना है वो मुझे देखने आएंगे मज़ार में। हर आशिक की यही तड़प कि वो रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखे। एक बात और भी अर्ज करूं इस इदारे की, जब मैं यहां पढ़ता था उस वक़्त हुजूर सिराज मिल्लत का विसाल हो चुका था। तो मैंने जो एक बात यहां आके देखी, सुनी और बड़े लोगों से सुनी कि एक दिन हुजूर किबला
सिराजुल मिल्लत अलैहि रहमा 8 दिन तक आप रोते रहे। वजदानी कैफियत तारी थी। तो हुजूर शेख अल कुरान फरमाते हैं कि मैंने कदम बोसी की और उसकी बाबा 8 दिन हो गए आप पे ये कैफियत तारी है, वजह क्या है? तो सुनिए, आपने फरमाया बेटा इस दरवाजे से मैंने आका दो जहां को तशरीफ लाते इदारे में देखा। दाईं तरफ सरकार गौसे समदानी कुतुब रब्बानी कंदीले नूरानी थे और बाईं तरफ इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत यहां आके खड़े हो गए, हुजूर ताजदर मदीना सरूर कल्ब सीना। मुझे पता चला, आप फरमाते हैं कि मैं फौरन हुजूर के कदमों में गिरा, अर्ज की ज़ह नसीब आका तशरीफ आवरी हुई, किसका इंतजार है? आप फरमाते हैं कि बार बार आका दो जहां की नजर यहां जो बड़ा गेट था उस गेट की तरफ पड़ती थी। तो मैंने जब तीसरी बार अर्ज की हुजूर किसकी इंतजार है, तो फरमाया सिराज अहमद मैं तुम्हारे इदारे में उलमा की दस्तार बंदी कराने आया हूं और अभी मेरा शहजादा दस्तारें लेके आ रहा है, मैं उस शहजादे की इंतजार में हूं। अल्लामा मोहम्मद तुफैल दुरानी साहब गवाह हैं इस बात के, शायद दीगर हजरात को भी अल्लामा मोहम्मद याकूब रजवी साहब माकूब गोल्डी साहब। आप फरमाते हैं कि मैं भी मुंतजर हो गया कि देखें वो कौन सी शख्सियत है जिनका इंतजार सरकार खुद फरमा रहे हैं और वो दस्तारें लेके आते हैं। इतने में हुजूर ग़िज़ाली ज़मान राज़ी दौरान इमाम अहले सुन्नत तशरीफ लाए। आपके सरे अनवर पे गट्ठड़ है दस्तारों का और सरकार की बारगाह में पेश किया। तो हुजूर किबला फरमाते हैं कि फिर ये आन ये शान मेरे इदारे की और मुझ पे इतना करम और मेरे इदारे पे इतना करम, इसलिए मैं 8 दिन तक अपने आका मौला हुजूर सैयद कायनात का शुक्रगुजार रहा और अर्ज करता रहा तेरे दीद के काबिल कहां ये मेरी नजर है। आका ये आप ही का करम है कि आपकी नजर इधर है। ये फैज है ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का। आपके शेख उनके साहबजादे तशरीफ फरमा हैं। सामीन मोहतरम हमेशा याद रखें इदारे और भी हैं, कारी तो हो सकते हैं, हाफिज तो हो सकते हैं, शेखुल कुरान तो हो सकते हैं, लेकिन जिन इदारों में अल्लाह पाक ने परवरदिगार ने इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने की सलाहियत रखी है वो फ़कत अहले सुन्नत के इदारे हैं। मैं हमेशा चैलेंज किया करता हूं कि लाओ अपने अपने इदारों का रिजल्ट, अपनी नमाजों का रिजल्ट, अपने हज का रिजल्ट, अपनी तबलीग का रिजल्ट। हम भी अपने इदारों का रिजल्ट लाते हैं। तुम्हारे इदारों से कारी हाफिज आलम शेखुल कुरान शेखुल हदीस तो हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इदारे में कोई फरीद नहीं पैदा हो सकता, कोई मोइनुद्दीन नहीं पैदा हो सकता, कोई दाता अली हजवेरी नहीं पैदा हो सकता। ये फकत या रसूल अल्लाह कहने वाले खुश नसीबों को ये एजाज हासिल है कि जिन्हें अल्लाह पाक ने परवरदिगार आलम ने ये फैजान अता किया है। खलकत को जेंदी गोल है हर दम फरीद दे कोल है। ये खबर मुझे हरम शरीफ में मिली हजरत साहब की बला के विसाल की। मैं रात ही वापस आया हूँ और सुबह मैं 6 बजे चल पड़ा हूँ कि ये शहादत बार बार नसीब नहीं होती। और कितने यहाँ महबूबा ने खुदा तशरीफ फरमा है, कितने अल्लाह वाले मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक की कायनात हजरत के खानवादा को ताकि क़याम क़यामत सलामत रखे और इस आस्थाने को और इस इदारे को
जिस तरह आका दो जहां नबी पाक ताजदर मदीना की खास नजर करम नसीब है, इसी तरह मौजूद रहे और आपके सज्जादा नशीन शेखुल कुरान हजरत अल्लामा साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद मजहर मुख्तार साहब दुरानी दामत बरकातुहुमुल आलिया को ये जो जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है, ख़ास तौर पर अल्लाह पाक इसे निभाने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, आखिर में इस जुमले पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इलाही ताब अबद आबाद आस्ताने यार रहे, ये फ़कीरों का आसरा है बरकरार रहे।